बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा मोहतरम उस्ताद, मेरे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज का उन्वान है हिफ़्फ़त व हया। हिफ़्फ़त व हया माना व मफ़हूम। हिफ़्फ़त व हया हिफ़्फ़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मायने है परहेज़गारी और पाकीज़गी। इसका मतलब यह है कि पाक दामन रहना, इखलाकी पाकीज़गी और अपने और नफ्सियाती ख़वाहिशों को जैसे बदकलामी, बेहयाई जैसे काम को और अपने नफ्स को महफूज रखना। और इसके लिए दूसरा लफ्ज़ असमत भी इस्तेमाल होता है जिसकी लफ्ज़ी मायने है बाइखलाक, बेगुनाह और इज़्ज़त। हया की मायने मफ़हूम। हया की मायने है इज़्ज़त, शर्म और गैरत। उसका मफ़हूम यह है कि एक इंसान के अंदर एक ऐसी तिबी और सिफ़त होती है जिसके एक इंसान के अंदर एक फ़ितरी और इखलाकी सिफ़त व वदियत की गई है जिसके बायस वो खौफ़ खुदा के जज्बे के तहत इंसान बुरे कामों से अपने आप को बचाता है और बुरे कामों से महफूज रखता है। इसको हिफ़्फ़त हया कहा जाता है। उसको हयादार कहा जाता है। इंसान की शराफ़त इज़्ज़त का ताल्लुक़ सिर्फ़ हया से ही है। जिस इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा ये सिफ़त होगी वो सबसे ज़्यादा ही हयादार और इन बुरे कामों से नफ़रत करने वाला होगा। दूसरा है हिफ़्फ़त व हया की अहमियत व फ़ज़ीलत। हिफ़्फ़त व हया, अल्लाह ताला ने इंसानों को हिफ़्फ़त व हया की तालीम दी है और इस खुल्क़े अज़ीम को तमाम फ़ज़ाइल में से बड़ा करार दिया है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का एक ही इखलाक है और इस्लाम का इखलाक हया है। और दूसरी जगह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला हयादार और पर्दापोशी करने वाला है, क्योंकि वो हया और पर्दापोशी करने वाले को पसंद करता है। हिफ़्फ़त व हया मोमिन की एक ऐसी सिफ़त है क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक ईमान का एक बहुत बड़ा शाख करार दिया है। अल हयाउ शोबते मिनल ईमान। हया ईमान की एक बहुत बड़ा शोबा है। जिस इंसान में हया ही ना रहे, मतलब जिसमें हया ना होए, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें हया ही ना रहे तो जो चाहे करते फिरो। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हया के पैकर थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर्दा नशीन औरत से ज़्यादा हयादार थे और कोई बुरा और नापसंदीदा काम देखते तो उसका एहसास हमें आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से हो जाती और फर्श बातों से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबई नफ़रत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें से हया भी एक शाख है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान और हया का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। जब इंसान के अंदर हया गुम हो जाती है तो इंसान एक दरिंदे की मानद हो जाता है। वो अपनी खुशियों और ख्वाहिशों के पीछे ऐसे दौड़ता है, उसको कोई जज्बात, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यहाँ तक कि वो गरीबों का माल कब्ज़ कर देता है, वो खुद गर्ज बेहिस हो जाता है। अगर जो इंसान इस पस्ती तक पहुँच जाए तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान के हुदूद से बाहर है। हिफ़्फ़त व हया के मज़ाहिर। हिफ़्फ़त व हया का ताल्लुक़ न सिर्फ इंसान की किरदार और अमल पर है, बल्कि उसकी सोच व फ़िक्र, गुफ्तार व अंदाज़ में भी इसकी बड़ी अहमियत है। लिहाजा चनाचा हर इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, उसको चाहिए कि वो हिफ़्फ़त व हया पर अमल करे ताकि वो मुआशरे में एक बाइज़्ज़त फ़र्द बन सके। बाइज़्ज़त फ़र्द बन सके। चार बातें हैं जो हिफ़्फ़त व हया की अक्कासी करता है। पहले है गुफ्तार। एक मोमिन, सच्चे मोमिन को ये हरगिज़ सौब नहीं देता कि वो गाली गलौज, बेहयाई, बदकिरदारी करे और चाहे उसे चाहिए कि वो अच्छी बातें करे या खामोश रहे। दूसरा है लिबास।
ایک سچے مومن کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے مقاصد حاصل ہو. جیسے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے تاکہ وہ اپنی عزت محفوظ کر سکیں. تیسرا ہے نشست و برخواست. ایک سچے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں اپنی نگاہیں ہمیشہ جھکا کر رکھے. اس لیے قرآن مجید بھی ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے کہ ایک انسان کو وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو اپنی نظریں جھکا کر چلنا چاہیے. اور چوتھی ہے مجلس. ایک انسان بعض گھڑیاں کسی مجلس کسی میٹنگ کسی مشاہدے میں گزارتا ہے اس لیے اور وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ ان باتوں میں عفت و حیا اختیار کریں. اور عفت و حیا کے مراتب یہ ہے کہ موجودہ دور میں جدید ایجادات کی وجہ سے بے حیائی کی سہولتیں عام طرح سے دستیاب ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایک سچے مومن کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو اور ان کاموں سے دور رکھے اور ان کاموں کو پھیلانے کی سبب نہ بنے کیونکہ ایک گناہ کبیرہ ہے. شکریہ.